अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। तो जनाब, आज ये मेरा जो व्लॉग है ना वो है रमज़ान प्रिपरेशन के। तो इतने दिनों से मैं कर ही नहीं रही थी क्योंकि इस कदर मसरूफ़ दिन जा रहे थे ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी। और ये बिल्कुल अब लास्ट मोमेंट आ गया तो मैं भी बिल्कुल ही ना, जैसे नहीं घबराहट सी सवार हो जाती है, बिल्कुल वैसा ही हो गया। और मैं इतनी परेशान हो गई। मैंने कहा कि अल्लाह, मैंने तो अब तक कुछ किया ही नहीं है और ये किस तरह से हो गया मुझसे। बहरहाल जी, बस मैंने स्टार्ट ले लिया। लेकिन सबसे पहले मुझे बनाना पड़ा पहले अपनी बेटी के लिए उसकी पसंदीदा वाइट सॉस पास्ता। तो बस वो जिस तरह मैं बनाती हूँ, और मैंने बस इतनी जल्दी जल्दी में बनाया कि आज बस मैंने जब कुकिंग स्टार्ट की तो मेरा मूड ही नहीं था ना कि मैं कुछ वीडियो वगैरह बनाऊं। लेकिन फिर मैंने कहा चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि होता है कि बस मैंने ऑयल में लहसुन और प्याज को सौते किया, फिर उसमें 1 चम्मच फिर बस फ्लोर जो ऑल पर्पस होता है वो डाला, फिर दूध डाला, और उसके बाद मैंने ये चिकन और सारी सब्जियां जो हैं ये फ्राई करके रखी हुई थी, बस इनको भी मैंने डाल दिया। अच्छा, फ्राई करते हुए नमक काली मिर्च तो ज़ाहिर है सभी डालते हैं, और कुटी मिर्च बस ये भी मैंने डाला हुआ था। और उसके बाद इसमें केचप डाल दिया, थोड़े अभी हर्ब्स डाल दिए, काली मिर्च डाल दी। अच्छा, आज मैं ना बहुत ही ज़्यादा कोई इस टाइप के ये बना रही थी ना सॉस के, बस ये कुछ भी बन जाए, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और मैंने शाम के लिए भी अभी बस निहारी तैयार कर ली थी। मैंने कहा बस वो हो जाएगा, और ये है शाम का टाइम। सारा दिन भी मुझे इतना वक्त नहीं मिल सका कि मैं कर लूँ कोई भी काम। और ये वक्त कहाँ गया, मैं ख़ुद भी इसका अपने आप को भी जवाब नहीं दे पा रही कि मैं इतनी लेट क्यों हो गई हूँ। बहरहाल, तो आज जब ये स्टार्ट लिया है ना, तो सब कुछ ही बस आज करने का सोच लिया मैंने। तो बस रमज़ानों की आमद है, 2 दिन रह गए, और 2 दिन में बस यही है ना कि एक जल्दी जल्दी पहले तो मैं ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लूँ, और फ्रीज़ करने वाली चीज़ को फ्रीज़ कर दूँ, सारी चीज़ें कर लूँ। और इसी वक्त जो है वो सारा सौदा भी आ गया था मेरा, यानी कि जो भी रमज़ान के जो आइटम होते हैं, लाइक घी, तेल, शरबत, यानी वैसे तो आम दिनों में आते हैं, लेकिन रमज़ान में फिर हम बहुत ज़्यादा करके मंगाते हैं कि रमज़ान में बेफिक्री हो, और ये भी ना हो ना कि फिर रोज़ रोज़ बाज़ार से चीज़ें आ रही हैं। और फिर ये सारी सब्ज़ियां भी मैंने मंगा ली थी जो मुझे अभी स्प्रिंग रोल और समोसे वगैरह के लिए चाहिए थी। तो बंद गोभी, गाजरें, बस ये भी आ गई थी, चिकन भी मंगा लिया था। तो बस अभी मैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट ही करने वाली हूँ। तो लेकिन बस यही है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। तो इस बीच बार बार मुझे फिर गेस्ट भी आ गए थे, तो उन्हें फिर खाना वगैरह भी खिला दिया मैंने, और फिर दोबारा से मैं अपने कामों में लग गई थी। ये जो पूरे सौदे की बोरी जो मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा बस अब इनको ये ओपनिंग का टाइम हो गया है कि इनकी जो है मुंह दिखाई हो जाए। तो यहाँ पर मैं बस ये सारे सौदा वगैरह निकाल रही थी जो कि रमज़ानों के लिए ज़रूरी होते हैं। लाइक चने हमारे यहाँ खाए जाते हैं, मेरे हस्बैंड को काले वाले चने पसंद हैं, तो वो चने हैं। और चने की दाल है जो कि ज़रूरी है, क्योंकि बेसन के पकोड़े बिल्कुल नहीं बनते, बिल्कुल नहीं पसंद किए जाते बेसन के, तो वो चने की दाल के ही पकोड़े हैं। और बाकी ये कि टैंग जो भी हैं उसके सारे फ्लेवर, क्योंकि बच्चों को ये टैंग के फ्लेवर पसंद है और मुझे रूह अफ़ज़ा पसंद है, तो मेरे लिए रूह अफ़ज़ा है। और इसके अलावा इमली मंगा ली थी मैंने कि मुझे इमली की चटनी मंगानी थी, साथ में गुड़ मंगाया था मैंने थोड़ा सा कि गुड़ वाली चटनी बनाऊंगी मैं। तो इसके अलावा डेली के भी थे, सारे मसाले भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने यही सोच के बिल्कुल एंड में मंगाया ना कि बस जो सौदा आए तो वो पूरा महीना ही चल जाए। तो इस हिसाब से मैंने फिर ज़रा कर लिया। तो इसमें ज़रा ये गरम मसाले, मिर्च मसाले, सारी चीज़ें आ गई थी। तो बस अब इन सबको ठिकाने भी लगाना था और मैं इस कदर बौलाई हुई थी कि अभी इन सब चीज़ों को रखना भी है।
और उसके बाद मुझे कुकिंग भी स्टार्ट करनी है। तो पहले मैं ज़रा इन मसालों को ठिकाने ही लगा दूँ। तो भाई रमज़ान की आमद में तो बस अब चंद ही रोज़ रह गए हैं और सबके घर में यकीनन ये ऐसी ही अफरा तफरी होगी। मतलब ये अफरा तफरी तो नहीं कहेंगे, बस रमज़ान की आमद के लिए इस्तकबाल के लिए जो हम लोग कर रहे होते हैं ना कि सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं, पकाने वाली चीज़ और कुछ सौदे वगैरह भी डाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। बस यहाँ पर हमने अब अपने आप को जो है सिर्फ खाने पकाने तक ही महदूद नहीं करना, वक्फ़ नहीं कर देना अपने आप को। जैसे कि घरेलू ख़वातीन होती हैं ना, तो वो बिल्कुल ही बेचारियाँ वक्फ़ हो जाती हैं, क्योंकि घर में जितने अफराद होते हैं ना, बस उनकी ही पसंद की चीज़ें बन रही होती हैं कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को फलां पकौड़े, किसी को समोसे, किसी को चटनी। और तो बस ये तो हर घर का ही है। और वैसे ये महीना भी इतनी बरकतों वाला है ना कि आप इतने सारे लोगों के लिए सारी चीज़ें बनाते हैं और डेली बनाते हैं। और ये बात सोचने की है बहुत ज़्यादा कि इतनी सारी चीज़ों के बाद भी हमारे घर में इतनी बरकत होती है, खाने पीने की इतनी बरकत होती है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती है अपने अल्लाह पर कि जब जहाँ इतनी महंगाई का रोना है, हर घर में हर जगह ही महंगाई का इतना रोना है, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो इतनी बरकत हो जाती है और हर चीज़ इतनी वाफिर हो जाती है। मैं तो जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है कि मेरे अल्लाह ने इतना मुझको दिया है कि। लेकिन बात ये नहीं है कि सिर्फ़ ये खाने पीने का महीना है, ये इबादत का महीना है। इबादत वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए। तो ये इबादत का महीना, इस महीने में हमें खूब दिल लगा के अपने अल्लाह के करीब होने की कोशिश करना चाहिए कि और करीब कैसे होना है। यकीनन अल्लाह ताला जब हम उसके बंदों की हेल्प करते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त बेहद खुश होता है, और भूखे पेट को खिलाने से तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला खुश होता है। तो बस इस चीज़ का ज़रूर इंतज़ाम एहतमाम करना चाहिए कि जिन घरों में ऐसी कोई इस तरह के हालात का हमें इल्म हो तो ज़रूर उनकी मदद करनी चाहिए, बिना कहे, बिना एहसान के। तो बस यहाँ पे ये चटनी भी बन गई और मैं इसकी रेसिपी क्या दूँ, हर घर में ये चटनी बनती है। लहसुन, हरी मिर्चें, धनिया, थोड़ा ज़ीरा, और मैंने इसमें इमली का पानी डाला था, काला नमक और अपना जो रेगुलर नमक होते हैं ना, बस वो डाल दिया। और इमली के पानी से मैंने इसको किया तो इस तरह से ये एक ना बहुत ही मज़ेदार और इतनी मज़ेदार खट्टी सी चटनी तैयार हो गई थी। और यहाँ पर मैंने इमली का पल्प निकाल के रख लिया था, तो बस इसको मैंने डाल दिया है पैन में। और गुड़ मैंने ख़ास तौर पे मंगाया था कि मैं इसमें गुड़ डालूँगी, यानी कि शुगर वाली नहीं बनानी थी, उससे ना इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। बस यहाँ पर मैंने यहाँ ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा था मेरे पास, वो डाल दिया और काली नमक डाल दी, थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दी हैं। और बस थोड़ी देर बाद ये पककर जो है ना तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं बनाने लगी थी चिकन कीमे के समोसे की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने बस थोड़े से ऑयल में थोड़ी सी प्याज, तकरीबन एक छोटी सी प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसको हल्का सा सौते करना है मुझे। तो और यहाँ पर मैंने ये चिकन बोनलेस भी लिया हुआ है, तो मैंने कहा चलो इनको ना साथ साथ ही चढ़ा देती हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी से काम हो जाए। तो बोनलेस में मैं डालूँगी थोड़ा अदरक लहसुन। अच्छा, मेरा हाथ जो है ना वो अदरक लहसुन पे रुकता नहीं है, मुझे अदरक लहसुन का फ्लेवर इतना पसंद है, मैं हर चीज़ में ही ना वो कुछ ज़्यादा ही डाल देती हूँ। खैर इतना ओवर भी नहीं होता, लेकिन मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्चें, थोड़ी हल्दी, अदरक लहसुन, नमक, और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा पानी और इसके बाद मैं इसको धीमी आंच पे चढ़ा दूँगी ताकि बोनलेस चिकन जो है ना वो गल जाए। तो फिर उसके बाद हम उनको चॉप कर लेंगे या फिर श्रेड कर लेंगे।
अच्छा, दूसरी तरफ प्याज जो है वो हल्की सी ब्राउन हो गई थी, मतलब बिल्कुल ब्लैक और डार्क ब्राउन भी नहीं करना है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है कीमा और कवर कर दिया। तो जब इसका पानी अच्छी तरीके से रिलीज़ होके खुश्क होने पर आ गया है ना, तो मैं यहाँ पर डालूँगी अदरक लहसुन और फिर इसको मज़ीद थोड़ी देर भूनूँगी, ताकि अदरक लहसुन की जो एक महक है, बू है, कोई उसे बू कहता है, मुझे तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, वो बस थोड़ी सी मर जाए तो बस इसके अंदर मसाला डाल दूँगी। नमक है, पिसी मिर्चें हैं और बाद में मैं इसके अंदर ज़ीरा डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा हाथ रोक के ही मिर्च वग़ैरह डाला है, क्योंकि एक तो रमज़ान है और फिर आप रोज़े में होते हैं, तो रोज़ा खोलते ही इतना ज़्यादा मिर्च, तेज़ मिर्च नहीं खाना चाहिए और आम दिनों में भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन चूँकि रोज़ा होता है तो इसलिए हमें ज़्यादा ही उस वक्त एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर अब प्याज में चॉप करने लगी थी, जो कि कीमे के समोसे में जाएंगे। तो पहले मैंने इसको थोड़ा सा चॉप कर लिया, यानी कि थोड़ा थोड़ा हो गया ना, तो अब इसके अंदर मैं बकियां चीज़ें भी डाल दूँगी। लाइक इसके अंदर मैं डालूँगी हरी मिर्चें, अच्छा शिमला भी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, वो अपनी मर्ज़ी है कोई डाले ना डाले, लेकिन शिमला भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने शिमला भी डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी और इसके बाद मैंने इसको चॉप चॉप कर लिया। तो देखें, आज ये मेरी सारी जितनी मैंने अपनी मैनुअल मशीनें या जो भी मशीनें मेरे पास हैं ना, आज वो सब की सब काम आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इतना बारीक सा हो गया, तो उसको एक साइड कर दिया। अब मैंने अपनी दूसरी मैनुअल अपनी हेल्पर मशीन निकाली है, जो ये सारे के सारे मेरी हेल्प करते हैं किचन में। तो यहाँ पर मैंने गाजर और क्योंकि मुझे वो बनाना था ना, अपना चिकन को जो मैं दूसरी साइड पर बना रही हूँ उसका एक बैटर बनाकर रख दूँगी। तो इसके लिए मैंने कहा कि मैं गाजरों को जो है ना वो जूलियन स्टाइल में करूँगी। तो ये देखिए, इस वाले स्लाइसर से तो मैंने ये सारी गाजरें कट कर ली हैं और अपने जो दूसरा स्लाइसर है जो मेरे किचन में अमूमन इस्तेमाल में होता है, तो उससे मैंने ये कैबेज भी काट लिया है। और साथ में अब थोड़ी सी, यानी कि 2 अदद जो है मैंने उस शिमला मिर्चें ली हैं और इसको भी मैं इसी से स्लाइस कर लूँगी। तो आज मुझे अपने किचन में जितनी मेरी जो हेल्पिंग मशीनें हैं ना, वो सारी की सारी काम आ गई। तो खुशी भी हुई मुझे कि चलो मेरा ये सारी चीज़ें ख़रीदना बेकार नहीं गया। अमूमन ऐसा होता है ना कि चीज़ें रखी रह जाती हैं। और तो बस यहाँ पे मेरी सारी की सारी जितनी ग्राइंडर, ब्लेंडर, चॉपर और मिक्सी, सारी की सारी चीज़ें आज मैंने निकालनी थी और किचन जो है वो अच्छा खासा मैसी हो रहा था, क्योंकि हर तरफ सामान ही सामान और चीज़ें चीज़ें थी। और यकीन करें कि मैं मुसलसल खड़ी थी तो हालत मेरी भी कुछ ख़राब हो गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो बस मैं भी उसी खुदा पर यकीन करके मैंने कहा कि आज तो ना सब कुछ ही कर लेना है मैंने। तो यहाँ पर मैंने बस ये जब कीमा मेरा थोड़ा ठंडा हो गया है ना, तो मैंने इसके अंदर जो अपनी प्याज, धनिया, हरी मिर्चें चॉप की थी वो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दी है। और इसके बाद ठंडा करने के बाद आज तो मैं सारी चीज़ें अभी फ्रिज में रख दूँगी और इन सारी पैकिंग का काम जो है ना वो अब मैं कल ही कर पाऊँगी, क्योंकि अच्छी खासी शाम से मैं लगी हुई हूँ, तो ना यहाँ पर रात हो चली थी और मैंने कहा कि बस आज मैं इतना ही कर पाऊँगी। तो बस यहाँ पर ये दूसरी साइड पे जो मैंने चिकन बोनलेस किया था ना, तो उसको मैंने हल्का सा, बस बहुत ही हल्का सा मैंने इसको ना अपने चॉपर में डाल के सिर्फ एक दफ़ा बटन दबाया है और एक दफ़ा ही चॉप करके निकाल लिया। तो ये सारी चिकन जो है ना, ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे श्रेडेड हो जाती हैं ना, वैसे हो गई हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर मैंने डाला है ऑयल, जो कि शायद अभी मिसिंग है, तो इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूँगी। और साथ साथ जो मैंने कैबेज, गाजरें और शिमला, ये तीनों चीज़ें जो सब्ज़ियां मैंने काट के रखी है ना, वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर ही बनाऊँगी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मुझे हार्ड भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं इसमें डालूँगी और ऊपर से जो भी मसाला कम है, लाइक इसके अंदर अगर नमक की ज़रूरत है तो नमक, मैंने इसके अंदर फिर काली मिर्चें डाली थी पिसी हुई और थोड़ी कुटी मिर्चें।
तो इसके बाद ना ये बिल्कुल परफेक्ट जब हो गया तो मैंने इसके अंदर डाल दी थी मायोनीज़। तो यहाँ पर मायोनीज़ मैंने डाला था और इसके बाद इसको मिक्स करके ये ना एक अच्छा सा बैटर बन जाएगा। तो इसके बाद ये होगा कि जब भी ज़रूरत होगी तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। और इसको मैं जो हूँ इसको ब्रेड में बनाती हूँ। ब्रेड रोल ये बनते हैं जो कि बहुत पसंद किए जाते हैं। और इसको चाहें तो हम स्प्रिंग रोल भी बना सकते हैं, जो मांदा पट्टी होती है उसके अंदर भी फोल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन वो वाली जो रोल है ना वो पसंद नहीं की जाती, इसको ब्रेड में ही करके मैं बनाया करूँगी। बस जी, आज की मेरी वीडियो यहीं तक। मैंने आज इतनी सारी चीज़ें तो तैयार कर ली हैं, अब नेक्स्ट में देखते हैं। मैं इसको मज़ीद काम है तो घर के काम के साथ साथ ये भी काम चल रहे हैं। तो बस अब यहाँ पर मैं चाहूँगी इजाज़त। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चाहूँगी इजाज़त। अपना और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।